नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप सभी देख रहे हैं थिंकिंग ऑफ यूथ, सोच युवाओं की। पिछले कई दिनों से एक चर्चा चल रही है वसई विरार में कि राजू पाटिल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, पर अब ऐसा बताया जा रहा है कि राजू पाटिल फिर से अपने चुने पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी में घर वापसी कर सकते हैं। इसका कारण हम बता सकते हैं क्योंकि उनकी जो चर्चा चल रही थी, कई अलग अलग तरीके के बोर्ड लगाए गए थे दशहरे के उपलक्ष्य में। उसके बाद में के माध्यम से बताया था कि अगर मुझे कोई पक्ष बुलाता है तो मैं अपने कार्यकर्ता के साथ जरूर उस पक्ष में शामिल हो सकता हूँ। पर फिलहाल अब तक वही जो भी बातचीत थी वो अभी तक क्लियर नहीं होती हुई नजर आई। 13 तारीख को उनका प्रवेश था, वो भी अभी तक रुक चुका है। फिर 15 की बात हुई, फिर 17 हुई और आज 18 तारीख है। आज 18 तारीख को भी बताया जा रहा था कि सूत्रों के हवाले कि 8 बजे के पहले राजू पाटिल भारतीय जनता में शामिल हो सकते हैं। पर अभी तक ऐसी अनधिकृत खबर हमारे चैनल पर या किसी और चैनल पर दिखाई नहीं गई है। पर इसके यही माना जाता है कि जिस प्रकार से 35 सालों से सक्रिय बहुजन विकास आघाड़ी के सर्वे लोकनेता हितेंद्र ठाकुर अपने नाम से, अपने राजनीतिक क्षेत्र से जाने जाते, उन्होंने फिर से अपनी आकलन और अपने राजनीतिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अपने पिछले जो अपने राजनीतिक क्षेत्र के गुरु हम शरद चंद्र जी पवार, उनको माना जाता है शरद चंद्र जी पवार के आदेश के बाद जी वसई तालुका में दूसरा शरद चंद्र जी पवार कहे जाए तो ये हितेंद्र ठाकुर खुद हो सकते, ऐसा उनका आकलन है। पर अभी शरद चंद्र जी पवार के संपर्क में, साथ ही शिवसेना के संपर्क में हितेंद्र ठाकुर कल से आने जाना में उनका दिखाई दे रहा है। हर चैनल के माध्यम से आप देख सकते हो किस प्रकार से हितेंद्र ठाकुर अपने आगे की कार्यशैली में जुट चुके हैं। पर फिलहाल अभी तक राजू पाटिल जो भारतीय जनता पार्टी में कई दिनों से चर्चा में थे कि भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो सकते, ऐसी कोई चर्चा क्लियर होती हुई नजर नहीं आई। और हम आपको बता दें कि ये कहीं ना कहीं लोगों को, जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, क्योंकि ये जो राजनीतिक है बहुजन विकास आघाड़ी की, ये आज से नहीं मानी जाती है। इनका गढ़ माना गया है वसई तालुका और उनका तीनों विधानसभा पे पिछले कई सालों से काबिज रहा हुआ है। और इसी तरह आज भारतीय जनता पार्टी जो एक देश की बड़ी पार्टी मानी जाती है, भारतीय जनता पार्टी में समावेश होने का कारण मतलब बहुजन विकास आघाड़ी को बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। पर उसी के चलते राजू पाटिल संपर्क में आए, ऐसा कहा जाता है। पर राजू पाटिल ने अपने मुंह से खुद ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होऊंगा। पर सूत्रों के हिसाब से, साथ ही हर न्यूज़ के माध्यम से बताया जा रहा था कि राजू पाटिल कहीं ना कहीं भारतीय जनता का दामन थामेंगे और 132 विधानसभा से उम्मीदवार घोषित होंगे। पर ऐसा कहीं नहीं क्लियर हुआ है। और अभी तक आज तक जो घटना थी कि राजू पाटिल भारतीय जनता में शामिल हो गए, वो कहीं ना कहीं सिद्ध नहीं होता पाया। पर आप देख सकते हो हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको अब हर पल की अपडेट वसई तालुका के तीनों विधानसभा 131, 132 और 133 की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।